हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएफ से जुड़ी एक जानकारी शेयर करेंगे। ऐसी जानकारी है जिसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन फ्यूचर आपको उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो आपको पता होगा कि आपको अपनी पिछली कंपनी का पैसा ट्रांसफर करना होता है या विड्रॉ करना होता है। अगर आपका यूएन लिंकिंग है तो उस केस में आपको ट्रांसफर करना होता है। और ऐसे काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं कि इस ट्रांसफर और विड्रॉ के चक्कर में काफ़ी लोगों का पैसा फंस जाता है। उसके बाद वो उस पैसे को निकाल नहीं पाते और काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है उस पैसे को निकालने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक केस आपको दिखाता हूँ। ये एम्प्लॉई हैं जिनका पीएफ का पैसा ऐसे ही फंसा हुआ है इसी केस में, ट्रांसफर और विड्रॉ के चक्कर में। सबसे पहले हम इनकी सर्विस हिस्ट्री चेक करते हैं। तो जैसे ही आप व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो काम किया है वो 3 कंपनियों में काम किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने 3 कंपनियों में काम किया हुआ है। फर्स्ट कंपनी इन्होंने 2017 में ज्वाइन की, 2019 में लेफ्ट कर दी। उसके बाद इन्होंने जो सेकंड कंपनी ज्वाइन की वो 2021 में ज्वाइन की और उसको 1 महीने के अंदर ही लेफ्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने थर्ड कंपनी ज्वाइन की। अभी यहाँ पे क्या है, जब इस एम्प्लॉय ने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया, उसको रिजाइन करके सेकंड कंपनी में जब ये आए तो बाय इनको मतलब फर्स्ट कंपनी इन्होंने रिजाइन करके जब सेकंड कंपनी ज्वाइन किया तो इनको फर्स्ट कंपनी का पैसा सेकंड कंपनी में ट्रांसफर करना था, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद इन्होंने थर्ड कंपनी ज्वाइन किया। थर्ड कंपनी ज्वाइन किया तो इनको फर्स्ट और सेकंड दोनों का थर्ड में ट्रांसफर करना था, इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन सर्विस में हम जाएंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे और इनका जो क्लेम स्टेटस है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। इन्होंने जो सेकंड कंपनी है उसको लेफ्ट करने के बाद क्या किया, डायरेक्ट फॉर्म 19 और 10C के लिए अप्लाई कर दिया। अभी इन्होंने उस कंपनी में 1 ही महीने काम किया था तो इनका जो फॉर्म 19 है वो सेटल हो गया 22 नवंबर 2021 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फॉर्म 10 इनका रिजेक्ट हो गया। रीजन आया क्लेम रिजेक्टेड बिलो 6 मंथ, क्योंकि इनका सर्विस लेस देन 6 मंथ का। और आपको पता होगा कि अगर आपका सर्विस लेस देन 6 मंथ का है तो आपका पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं होता है। उसके बाद हुआ क्या, जब इन्होंने फर्स्ट कंपनी में अपना काम किया उसको छोड़ दिया, सेकंड कंपनी में इन्होंने काम किया और सेकंड कंपनी का पैसा इन्होंने निकाल लिया विदाउट ट्रांसफरिंग फर्स्ट कंपनी, जो इनकी पहली कंपनी थी उसका पैसा ट्रांसफर किए बिना। थर्ड कंपनी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अभी उसके बाद क्या है, पीएफ ऑफिस ने क्या किया, जो एक आपको पता होगा ऑटो क्लेम का एक ऑप्शन रहता है कि ऑटो क्लेम में क्या रहता है, जैसे ही आप एक पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपका जो पुरानी कंपनी का पैसा है वो ऑटो ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है आपके नए यूएन में आने के लिए। उसका आपके पास बकायदा मैसेज आता है और विद इन 10 डेज आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस मैसेज को आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको खुद से ही रिक्वेस्ट डालना है ट्रांसफर का। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं या आपको ध्यान नहीं रहता है, इनकेस अगर कोई मैसेज आपके पास पीएफ ऑफिस की तरफ से आता है, इस तरह का आपको एक मैसेज आएगा। जब आपका ऑटो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट आता है तो आपको एक मैसेज आएगा इस तरह का, और उसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपका जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो ऑटो क्लेम ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इट्स ओके, अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाके और उसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हुआ क्या है, एम्प्लॉय ने फॉर्म 19 और 10C अपना सेकंड कंपनी से पैसा निकाल लिया। 19 का 10C का इनका निकल नहीं रहा था क्योंकि इनका सर्विस लेस देन 6 मंथ था। उसके बाद क्या हुआ, इनका पहली कंपनी का पैसा ऑटो ट्रांसफर के थ्रू सेकंड कंपनी में आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब ये सेकंड कंपनी का पैसा अपना करंट कंपनी जो है उसमें ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। रीजन आ रहा है रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस, और इसका जो रीजन आप देखेंगे तो इसमें लिखा रहा है क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। मैं आपको जो पासबुक वाला ऑप्शन है उसमें जाके दिखा देता हूँ। अभी देखिए, जैसे ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वो रिजेक्ट हो रहा है, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड।
क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, क्योंकि एज पर ईपीएफओ अगर आप एक बार अपना फॉर्म 19 या 10 से निकाल लेते हैं या फॉर्म 13 आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो आप सिंगल वन टाइम आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोबारा से ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालते हैं या विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस केस में हुआ क्या, इनका बार बार ये रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती की वो यही की, इन्होंने ए कंपनी में काम किया, उसके बाद बी कंपनी काम किया, सी कंपनी में काम किया। जब ये बी कंपनी में काम करके इन्होंने लेफ्ट किया, इन्होंने बिना ट्रांसफर किए बी का पैसा निकाल लिया, ऑटो ट्रांसफर के थ्रू इनका ए का पैसा बी में फंस गया। उसके बाद ये सी में काम कर रहे हैं, ये जो ए का पैसा बी में आया है उसको सी में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन में सिर्फ एक ही बार आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट या विड्रॉ रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब इस केस में करना क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे ये पैसा हमें मिलेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका पैसा ऐसे फंसा हुआ है इस केस में, ट्रांसफर में या फिर विड्रॉ में, तो आप कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वो पैसा निकाल सकते हैं। ऑनलाइन तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, उसका ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन भी प्रोसेस है। काफ़ी पीएफ ऑफिस ऑनलाइन में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मोस्टली ऑफलाइन में एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मैंने जो आपको ये वीडियो बताई इसमें आपको पता चला होगा कि जो गलती यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने की है वो गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप कोई अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अपना पैसा पुराना नई कंपनी में ट्रांसफर करें। अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या आपको ध्यान नहीं रहता है, तो जो ऑटो क्लेम का आपके पास मैसेज आता है उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको देखना है कि वो ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। अगर आपको ट्रांसफर नहीं करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको कुछ नहीं करना। विदिन 10 डेज में आपका पैसा आपके नए यूएन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है उनको सोल्यूशन मिल सके, इन फ्यूचर कोई ऐसी गलती ना करे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।